इस वर्ष 10 जुलाई यानी आषाढ़ी एकादशी, हर प्रतिवर्ष अपन जबलपुर में वारी यात्रा निकालते हैं। इस वर्ष यह वारी यात्रा 10 जुलाई को रविवार के दिन आयोजित होने वाली है। अपन संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने वारी परंपरा को आगे बढ़ाया, कृष्ण भक्ति की, विट्ठल भक्ति की, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसके साथ ही साथ पंढरपुर की महिमा भी आपको थोड़ी सी बताऊंगा। ज्ञानेश्वर के बंधु यानी कौन कौन थे? संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई, ऐसे 3 भाई और 1 बहन। सबसे बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ, जिनको ज्ञानेश्वर महाराज अपना गुरु जो ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु थे, नाथ संप्रदाय की उनको दीक्षा थी, गहनीनाथ ने उनको दीक्षा दी थी और वही दीक्षा उन्होंने संत ज्ञानेश्वर, सोपान देव और मुक्ताबाई को दी। इस प्रकार से ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई, इस प्रकार से यह 3 बंधु और बहन, इस प्रकार का एक बड़ा चरित्र पंढरपुर और महाराष्ट्र में बड़े संत 12वीं शताब्दी में हुए। कुछ वारकरी लोग, अनेक वारकरी या वारकरी लोग गाते हैं, निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ रामदेव तुकाराम। यह जो है ऐसा गाते हुए और यात्रा में चलते हैं। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, ऐसे अनेक और जो है कीर्तन करते हुए लोग और इस यात्रा को संपन्न करते हैं। अपन देखते हैं कि इनकी भक्ति क्या है। तो ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, सोपान देव और निवृत्तिनाथ जी, इनके जो उपास्य देव थे वो भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण यानी पंढरी यानी पंढरपुर के विट्ठल यानी रखुमाई के पति विट्ठल यह थे। निवृत्तिनाथ अपने एक अभंग में कहते हैं, निवृत्तीचे धन गोकुळी श्री कृष्ण, यादव सहिष्णु हरी माझा। निवृत्तीचे ध्येय कृष्ण हाची होय, गयनीनाथे सोय दाखविले। निवृत्तिनाथ के साथ सोपान देव ने भी कृष्ण भक्ति की कुछ रचनाएं करी। इसमें एक रचना है, कृष्णाची ये पंथे चालिलो दातारा, तव मार्ग येसरा तुझ मागी। गोपाळ अच्युत हा नाम महिमा, नित्यता पूर्णिमा आम्हा देही। यानी गोपाल और कृष्ण की जो नाम महिमा है, यह नित्य करने से हमें पूर्णता मिलती है। इन शब्दों में श्री हरि में अपनी प्रेम भक्ति प्रकट होती है। मुक्ताबाई सबाह्य अभ्यंतरी भरे हुए हरि की स्तुति जपने से तीर्थों की यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुक्ताबाई कहती हैं कि हरि का नाम जपने से आपको तीर्थों की यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। मुक्ताई तारक सभ्यक विठ्ठल, निवृत्तीने चोखाळ दाखविले। इन शब्दों में मुक्ताबाई ने अपनी गुरु भक्ति तथा कृष्ण प्रेम शब्दांकित किए हैं। ज्ञानदेव की कृष्ण भक्ति कृष्ण गीता एवं भगवत गीता के निरूपण में विस्तार में व्यक्त हुई है। उन्होंने सर्वभूति, श्रीमद् भाव, सर्वत्र समदर्शन, यह भागवत धर्म का सार गीता निरूपण में सर्वार्थ में विशद किया है। अब अपन देखते हैं कि पंढरपुर की महिमा क्या है। तो जिस भागवत संप्रदाय का प्रवर्तन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, वह पंढरपुर का प्राचीन भक्ति पंथ है। श्री क्षेत्र पंढरपुर महायोग पीठ, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जो अष्टक लिखा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम, कहते महायोग पीठ जो है वो भीमा नदी के तट पे स्थित है। वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रई,
ऐसा उन्होंने पूरा अष्टक लिखा हुआ है। तो महायोग पीठ के नाम से पंढरपुर के जो स्थान है वह विख्यात है। इन स्थानों को सहस्त्रों वर्षों में महाक्षेत्र की कीर्ति प्राप्त है। पंढरपुर का जो क्षेत्र है वह लोहदंड क्षेत्र भी कहलाता है, यानी भगवान शंकर का भी क्षेत्र है, भगवान कृष्ण का भी क्षेत्र है, यानी दोनों क्षेत्र। कितनी महिमा होगी इस क्षेत्र की हम विचार नहीं कर सकते। भागीरथी और चंद्रभागा नदी के तीर पर बसे पंढरपुर और इसके महायोग पीठ में पंढरिगे नामक महाग्राम का उल्लेख प्राचीन काल में मिलता है। यानी जो पंढरपुर क्षेत्र है वहाँ पे पूरा प्राचीन काल में जो उस क्षेत्र का नाम था वो पंढरिंगे नामक महाग्राम ऐसा कहा जाता था। इसका उल्लेख अनेक शिलालेखों में मिलता है और कुछ शिलालेख आज भी वहाँ पे विद्यमान हैं। शिलालिखित अक्षरों में आज भी यह क्षेत्र में पंडलेख ऐसा मिलता है। देवगिरी यह वहाँ का राजवंश है। देवगिरी में जिस शिला पर लेख लिखवा दिया उस शिला को लोग आज भी पवित्र मानते हैं। श्री विट्ठल मंदिर की रचना लगभग 500 सालों तक हो रही थी, यानी उस काल में लगभग 500 साल ऐसे गए जब विट्ठल के मंदिर की रचना लोग वहाँ के राजा लोग कर रहे थे। उसके लिए बहुत निधि संकलित हुई और एक बड़ी निधि संकलन करके उस मंदिर के निर्माण का कार्य देवगिरी के राजा के समय प्रारंभ हुआ, या उस समय पूर्ण हुआ भी अपन कह सकते हैं। उनके हाथ से ये हुआ। उसके बाद शिलापट्टिका वहाँ पे बनी और वह शिलापट्टिका जो है आज भी वहाँ विद्यमान है। वहाँ के राजा श्री रामदेव राय ईस्वी सन 1176 में विठोबा का दर्शन करने पंढरपुर आए थे। शिलालेख के अक्षरों से यह ज्ञात होता है कि श्री रामदेव राय के कार्यकाल में श्री ज्ञानदेव ने श्रीमद् ज्ञानेश्वरी का लेखन किया। सन 1212 शके 1212 यानी ईस्वी सन 1290 में पूरा हुआ। ज्ञानदेव की समाधि के पहले 2 साल यानी शके 1218 यानी ईस्वी सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और इलचपुर तक आया, लेकिन रामदेव राय जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कुछ राशि दे करके और इस आक्रमण को टाल दिया। इस प्रकार का इतिहास में उल्लेख मिलता है। लेकिन रामदेव राय के कर स्वरूप बड़ी रकम देने का जो जब सेना वापस हुई उसके बाद फिर से इस क्षेत्र पे दोबारा आक्रमण हुआ। तो जो खिलजी है, खिलजी ने मलिक काफूर नाम के अपनी जो एक सेनापति थे इसको एक विशाल सेना दे करके और देवगिरी में भेजा। मलिक रामदेव राय को कैद कर दिल्ली ले आया। शके 1231 यानी 1309 में देवगिरी में राजा जो हैं वो लौटे और बहुत अधिक धन देने के बाद उनकी वापसी हुई है। उसके बाद राजा रामदेव का देहांत हुआ। जब तक रामदेव राय का शासन था राज्य उत्कर्ष के शिखर तक जा पहुंचा था। 13वीं शताब्दी में नामदेव प्रभृति संत मंडली, नामदेव जी के साथ जो संत मंडली थे, ने इस भूमि को मोक्षदायी माना है। इसका प्रभाव जो है जन जन में आज भी प्रतीत हो रहा है। इसी कारण तो यात्रा वारी समान एक बड़ी यात्रा का और जो है लोग निकलते हैं। आज भी पंढरपुर आळंदी क्षेत्र में वारी यानी पैदल यात्रा करने वाले लाखों भक्त वारकरी जनों का चित्त इस भाव भक्ति से हरिनाम की धुन में लगा रहता है। सारी प्रापंचिक चिंताएं भूलकर भेदभावों के अतीत केवल प्रेम भक्ति धर्म का आचरण करते हुए वारकरी यात्रा करते हैं। मूल भागवत संप्रदाय के उदार मानववादी तत्वों को उजाला देने के लिए विट्ठल भक्ति का प्रसार करने ज्ञानदेव ने वैष्णवों को संगठित किया। ज्ञानदेव के पूर्व काल में वारी की प्रथा रूढ़ थी, यानी संत ज्ञानेश्वर के पहले भक्त पुंडलिक के समय से
वारी की प्रथा महाराष्ट्र में है, अति प्राचीन है। शायद पूरे विश्व की सबसे बड़ी यात्रा यह है। महाराष्ट्र का कोई जिला छूटता नहीं। देश के भी ऐसे अनेक भाग हैं जहाँ से लोग वारी करते हुए पंढरपुर पहुँचते हैं। कर्नाटक से लोग पहुँचते हैं, आंध्र प्रदेश से लोग पहुँचते हैं। ऐसे लाखों लाखों भक्त आषाढ़ी एकादशी के दिन और पंढरपुर में रहते हैं। अपन यदि देखें इस परंपरा को तो शिरडी से भी वारी एक यात्रा चालू होती है जो पंढरपुर में पहुँचती है। संत गजानन महाराज के देवस्थान से चालू होती है, पंढरपुर पहुँचती है। मुख्य यात्रा जो है वो आळंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि स्थान से प्रारंभ होती है। इसी प्रकार की दूसरी यात्रा तुकाराम महाराज के देहू ग्राम से प्रारंभ होती है और यह सब यात्राएं इकट्ठा होकर के और पंढरपुर में नाचते गाते हरिनाम का संकीर्तन करते हुए और पंढरपुर पहुंचती हैं। इस परंपरा को सभी को जानने के लिए या सभी को यह परंपरा ज्ञात हो, इसलिए हमने जबलपुर में भी इस प्रकार का एक प्रयोग गत 8 वर्षों से हम कर रहे हैं। ये हमारा 8वां वर्ष है और इस 8वें वर्ष में जो वारी महामंडल ने जो कार्य किए हैं उसमें वारी यात्रा हर साल आपके समक्ष कोरोना काल में भी हमने साकेतिक वारी करी, 18 दिन का हरिनाम संकीर्तन किया, 18 दिन लगातार चक्रीय आरतियाँ करी और इस वर्ष भगवत कृपा से कोरोना का यह जो काल है या कोरोना की जो बीमारी है इससे हम लगभग और मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। इस बार बहुत अच्छे संख्या में गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ और यह वारी हम करेंगे। दिनांक 21 जून से हरिनाम संकीर्तन यात्रा चक्री आरती का क्रम प्रारंभ होगा जो 10 जुलाई को वारी यात्रा के साथ संपूर्ण होगा। यह जो वारी यात्रा है जबलपुर की, यह श्री दत्त मंदिर गोल बाजार से 10 जुलाई को सायं 4:30 बजे प्रारंभ होगी और विट्ठल रखुमाई मंदिर यानी हनुमान ताल के पास में सन 1780 का विट्ठल भगवान का मंदिर है, उसको विट्ठल रखुमाई मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में यह यात्रा पूर्ण होगी। आप सभी के सहयोग से होगी। आज मैंने आपको पंढरपुर की महिमा और संत ज्ञानेश्वर बंधुओं की थोड़ी सी अल्प जानकारी दी। इसको अगले भाग में अपन थोड़ा सा और विस्तृत रूप में और वारी यात्रा के संदर्भ में और थोड़ी सी जानकारी आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए जय जय रामकृष्ण हरि, जय हरि विट्ठल, जय हरि माऊली।